महात्मा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा, न्यूज़ पर। किस तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं? आज हमने स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों और हमारे स्टेशन प्रबंधक, हमारे बुकिंग इंचार्ज के साथ मिलकर के रेलवे को डिजिटल पेमेंट में आगे ले जाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रेलवे जो है ऑनलाइन टिकट बनाने के लिए अनरिजर्व टिकट के लिए यूटीएस ऐप लाई है और रिजर्व टिकट के लिए तो पहले से IRCTC से जो है हम रिजर्व टिकट बना ही रहे थे। और उसके साथ साथ जो है डिजिटल पेमेंट में रेलवे अभी QR सुविधा लाई हुई है और UPI। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों से यह अनुरोध करेंगे कि वे रेलवे काउंटर पे जो है ना कैश में पेमेंट करने से बचें, क्योंकि रेलवे जब QR और UPI की सुविधा दे रही है तो उनका उपयोग करने से क्या होता है कि उनको पेमेंट पैसे कैरी करने की भी ये नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहती है। और लेन देन में जो पैसे का कभी ये होता है कि हमारा पैसा छूट गया काउंटर पे, या हमको बाबू ने कम पैसा दे दिया, इस टाइप की समस्या हम लोग को सुनने में मिलती है कि काउंटर पे गए, भीड़ था, हमने इतना रुपया दिया, हमको टिकट मिला लेकिन हमको कम पैसा मिला। तो इन सब समस्याओं से अगर यात्रियों को बचना है तो उनको हम ये चाहेगी, रेलवे प्रशासन ये चाहती है कि वो अपने आप को डिजिटली मोड में जो है ना पेमेंट करें, ताकि रेलवे भी जो है ये सोच रही है और ये एकदम 100% डिजिटलाइजेशन करने के मूड में है। तो यही है आज जो है डिजिटल के ही लिए हम लोग जो है जागरूकता के लिए यात्रियों से मिले हैं, यात्रियों के साथ बात किए हैं, उनको समझाया है कि आप जो है अपने फायदे के लिए और रेलवे के फायदे के लिए जितना हो सके उतना डिजिटल मोड में पेमेंट करें। लगभग कितने % है जो डिजिटल पेमेंट? अभी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे जो है 15 से 20% तक डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं पैसेंजर। हमारे जो कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि यात्री डिजिटल रूप में पेमेंट करे, लेकिन यात्री ही आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं करना है। उससे यात्री को ये सोचना है कि जब हम पान ठेले पे, सब्जी ठेले पे या फल के ठेले पे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो हम रेलवे काउंटर पे क्यों नहीं कर सकते? रेलवे काउंटर पे अगर हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमको क्या है कि कैश की भी समस्या का समाधान होगा, कैश हमको कैरी नहीं करना पड़ेगा, पैकेटमारी भी होती है। रेलवे स्टेशन पे अक्सर देखा गया है कि बुकिंग काउंटर के पे जब भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो बीच में पैसा भी निकाल लेते हैं। तो जब हम पैसा ही नहीं रखेंगे पॉकेट में तो निकालो क्या निकालोगे? तो डिजिटल अगर पेमेंट हम करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और हम यही आग्रह करेंगे यात्रियों से कि वो बिना डर के कि हमारा पैसा चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, अगर कभी कभी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक भी होती है या आपका पैसा कट जाता है तो सप्ताह भर के अंदर में 100% वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। अगर आपके अकाउंट में नहीं आता है तो रेलवे आपको एक नंबर प्रोवाइड करती है और आप उससे शिकायत करेंगे तो आपके पैसे एकदम वापस आते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बेफिक्र होकर के और जितना फेयरलेस होकर के आप बाहर में UPI करते हैं उतना ही जो है जागरूकता के साथ आप जो है रेलवे के साथ भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। टिकट लेकर के अनारक्षित टिकट के लिए UPI ऐप रेलवे लाई है। UPI ऐप इसमें बहुत सारा सुविधा है। आप सीजन टिकट से बना सकते हैं, यात्रा टिकट बना सकते हैं, अपनी टिकट बना सकते हैं, अपने परिवारजनों की टिकट बना सकते हैं। इवन कि आपका परिवार अगर दिल्ली में फंसा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है और वो परेशान है, हम टिकट कैसे लें, कैसे यात्रा, हम राजनांदगांव में बैठ कर उसके दिल्ली की टिकट निकाल सकते हैं। सिर्फ हम टिकट वहां से दिल्ली से राजनांदगांव की बनाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और जो OTP आता है वो OTP उसको बता देंगे। वो पैसेंजर दिल्ली में जाकर के उस मोबाइल नंबर और उस OTP डाल करके वहां जो है ATM मशीन से अपना टिकट निकाल करके यात्रा कर सकता है। अब रेलवे जब इतना सुविधा दे रही है तो जितना ज्यादा जागरूक होंगे हमारे यात्री उतना ज्यादा उनको सुविधा मिलेगा। तो UTS ऐप बहुत अच्छी ऐप है
और कोई उसमें ये नहीं है कि हाँ हम उसको अपने मोबाइल में रखेंगे तो हमारा मोबाइल के साथ कोई इस प्रकार का सरकारी ऐप है, बिल्कुल सिक्योर ऐप है, किसी प्रकार की उसमें समस्या नहीं है। शुभ नाम आपका बता मेरा नाम कुमार निरंजन सिंह, मैं CI डोंगरगढ़ हूँ। दीजिए। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए जो सुविधा दी जा रही है उसको लेकर क्या कहोगे? यह बहुत ही अच्छी सुविधा रेलवे ने निकाली है और कोई भी यात्री जब भी अपना इतने लंबी कैश लेके चलता है तो चोरी चमारी या पॉकेटमारी का हमेशा खतरा बना रहता है। जब ये डिजिटल मतलब से अपना रिजर्वेशन करेगा, टिकट लेगा, ये बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि पूरे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी में सभी जगह डिजिटल से ही मतलब पेमेंट की जा रही है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि शहर में, बाजार में, कहीं पे भी जाते हैं वो ऑलरेडी मतलब डिजिटल मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो ये रेलवे ने जो सुविधा दी है तो यहाँ आके भी करें, मतलब ये उनके लिए सुविधाजनक है और रेलवे को भी मतलब एक सुविधा होगी कि वो कैश लेके नहीं जाएगी, कैश के भी सुरक्षित रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि मतलब कि कभी भी उनको करना है तो डिजिटल से ही मतलब ये सुविधा ले। रेलवे ने ये बहुत ही अच्छा मतलब ऐप निकाला हुआ है। शुभ नाम आपका? जी, मैं भूतपूर्व सैनिक गुरमीत सिंह भाटिया, स्टेशन सलाहकार, राजनांदगांव। जी जी जी। ये UTS में जो है ना, UTS अनरिजर्व टिकट, UTS जो है जैसे लोकल गाड़ी में टिकट बनाते हैं, ये यहाँ से स्टेशन कैंपस में आकर के जब टिकट बनाएंगे नहीं स्टेशन से टिकट नहीं बनेगा। तो आप यहीं खड़े हो, स्टेशन में खड़े हो दिखाने के लिए इसको स्कैन करना। ज़्यादा आप मोबाइल से बनाओ उतना बढ़िया। जैसे आप लोग वो है ना, गैस देने में ये सब झंझट है कि नहीं भाटिया जी? गैस देने में ये सब प्रॉब्लम होता है। इस ऐप जो है ना उसको डाउनलोड करो और टिकट जब कटाने आते हो तो कैश में मत, डिजिटल UPI करते ना, UPI किया करो, UPI से पेमेंट UPI से पेमेंट होता है, हो जाता है, आदमी कम पैसा लेकर भागता है। डिजिटल पेमेंट करोगे जितनी भी तुम्हारी टिकट रही उतना ही पैसा कटेगा। अगला कोई कितना भी चाह ले तुमसे 5 रुपया या 1 रुपया या 50 पैसा ज़्यादा नहीं दे सकता। 55 की टिकट है, तुम्हारे मोबाइल में लिख के आएगा। 55 के ही पैसे कटेंगे तुम्हारे। कभी कभी क्या होता है कि लेन देन में 500 रुपया दिए, गलती में 350 वापस करना था, 250 वापस हो गया, 100 रुपया का चूना लग जाता है आदमी। हाँ आपका सेना में हो गया क्या फॉर्म